नमस्कार, मैं सत्यम शुक्ला और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। अभी मैं मौजूद हूँ पटना में, चूँकि अभी एक स्टार्टअप चलाया जा रहा है विकसित भारत 2047 के तहत विकसित बिहार की भी कल्पना की जा रही है। जो आज विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आज स्टार्टअप शुरू किया गया है, जिस पर चर्चा करने का हमारे साथ मैम जुड़ रही हैं। तो मैम, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि साहित्य का स्टार्टअप में क्या महत्व हो सकता है? इसमें साहित्य जो है इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरे लिए गर्व की बात है कि लेट्स इंस्पायर बिहार ने आदरणीय विकास वैभव सर के मार्गदर्शन में एक ऐसा मंच तैयार करके दिया है सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए, जो अपने बिहार की मिट्टी से दोबारा जुड़ सकते हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र और अपनी क्षमता अनुसार बिहार के लिए कुछ करने की एक जो ललक है उनके मन में, उसे पूरा करने का एक सपना देख सकते हैं। उसका एक ये रास्ता बन गया है लेट्स इंस्पायर बिहार। और इसके तीन मुख्य स्तंभ है: शिक्षा, समता, उद्यमिता। तो शिक्षा की जहाँ तक बात आती है तो लेट्स इंस्पायर बिहार ने काफ़ी व्यापक काम किए हैं। गार्गी अध्याय, गार्गी पाठशाला के माध्यमों से और काफ़ी सारे बच्चों को उन्होंने रोजगार का रास्ता दिखाया है, महिलाओं के लिए काम किया है। और हम बात करते हैं उद्यमिता की, तो बिहार जो है उद्यमिता का केंद्र रहा है पूर्व में, ऐसा हमारा इतिहास है। तो उसी गौरवपूर्ण इतिहास को पुनः स्थापित करने का जो हमारे सर हमेशा बोलते रहते हैं, उसका ये प्रयास है और उसके लिए ये मार्ग दिखाया जा रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा। और उद्यमिता के द्वारा ये जो क्रांति लाई जा रही है, जिससे युवाओं को प्रेरणा दी जा रही है कि वो केवल रोजगार तलाशे नहीं, बल्कि रोजगार देने की क्षमता उत्पन्न करें स्वयं में, और जिससे पलायन रुके किसी भी कारण से, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए या किसी भी अन्य कारण से युवाओं को अपना ये राज्य, अपनी मिट्टी छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसमें साहित्य की भूमिका ये है, क्योंकि देखिए कोई भी परिवर्तन, खासकर सामाजिक परिवर्तन है, वो बिना साहित्य के कभी हुआ ही नहीं है। साहित्य सदैव परिचालक रहा है, किसी भी परिवर्तन का सारथी रहा है। तो साहित्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस व्यापक परिवर्तन में। और हम सब मिल करके, सारे क्षेत्र से मिल करके, जो कहते हैं शिक्षा, समता, उद्यमिता, महिला शक्ति, नारी शक्ति, साहित्य और कला और संस्कृति, सभी मिलजुल कर प्रेरित करेंगे बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे आपकी जन्मभूमि बिहार है जी और अभी आपकी कर्मभूमि जो है पुणे है, महाराष्ट्र। जी जी परंतु आप स्टार्टअप कल्चर को कैसे बिहार में प्रमोट करेंगे? क्योंकि बिहार जो है आज बहुत पिछड़ा राज्य जी जी है, स्टार्टअप में हो, एजुकेशन में हो, हर जगह बिहार जो है पिछड़ा राज्य माना जाता है। तो आप बिहार की धरती में कैसे बदलाव लाएंगे? कैसे लोगों को विकसित बिहार से जोड़ पाएंगे? जी, देखिए परिवर्तन तो ऑलरेडी वो शुरू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जितना कार्य किया है, ऐसे बहुत सारे कार्य, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे चैनल्स द्वारा हो रही हैं। लेकिन खासकर, विशेषकर मैं लेट्स इंस्पायर बिहार की अगर बात करूं, तो पिछले 4 वर्षों में काफ़ी काम किया है, काफ़ी युवा जुड़े हैं और कई ऐसे स्टार्टअप्स ऑलरेडी इस संस्था के साथ जुड़ चुके हैं। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि युवाओं में वो क्रांति का भाव ऑलरेडी है, और उसे बस उन्हें एक दिशा निर्देश देना है, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात हो रही थी। और जिसका काम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को ला करके उन युवाओं को प्रेरित करना, उन्हें उनका मार्गदर्शन करना। तो इसके द्वारा, और ये जो आप बोल रहे हैं कि कैसे लाई जा सकती है ये मानसिकता कि उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दे बिहार में, तो यहाँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला गया कि आइडियाज़ की कमी नहीं है, उसके लिए सिर्फ उन्हें वो प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है और वो गाइडेंस देने की ज़रूरत है, जो काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा। और इसमें हमें हर तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम एकल नहीं हो सकता है, उसमें हर एंगल को जोड़ना रहता, समाज को, खासकर सामाजिक परिवर्तन आना, लोगों में ये भाव जगना कि, और उन्हें ये एहसास हो जाना कि ये परिवर्तन आवश्यक है, ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये जो अवेयरनेस है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, वो ग्राउंड वर्क जो हम कहते हैं वो तैयार हो चुका है, उस पर बस फसल उगाने की देर है, जो करने का प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जिसका एक जो है, इसी श्रृंखला में जो एक और कार्यक्रम है हमारा 24 अगस्त को रविंद्र भवन पटना में, वो है हमारा स्टार्टअप समिट 2025। तो सभी से निवेदन करूंगी, अवश्य आए और इसका हिस्सा बने और अभियान से भी जुड़े और इस परिवर्तन रित का हिस्सा बने।
इन 2021 में पहला स्टार्टअप समिट किया गया था बिहार के लिए। इन 5 सालों के अंतराल में आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है स्टार्टअप कल्चर में बिहार में? जी, जिस प्रकार से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियली हम ग्रो कर रहे हैं, जिसमें इतने सारे स्टार्टअप्स, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात सुनी होगी सभी एक्सपर्ट्स की, कि 300 से अधिक स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें कितने स्टार्टअप्स को ऑलरेडी नर्चर करने के रास्ते पर लाया जा चुका है, और आगे भी ऐसे अगर लोग आज भी जुड़ रहे हैं, और हर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। तो ये जो उत्साह है लोगों में, उत्सुकता है, और उसके बाद जो वो जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, ये स्वयं में एक संकेत है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और उन्हें ये एक मार्ग अच्छा प्रशस्त दिखा है जो सशक्त है, और उन्हें लगता है कि यहाँ से वो कुछ सीख सकते हैं और इस ऊर्जा और इस क्रांति को आगे लेकर चल सकते हैं। परिवर्तन की जो क्रांति है, जो हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, उस उस पर वो आगे बढ़ सकते हैं, युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लिए ये मान्य है। तो अभी हमारे साथ मैम जुड़ी थी जो लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के तहत बताई हमें कि बिहार में कैसे जो है ग्रोथ हो सकता है और बिहार में कैसे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमें सब साझा किया।